और सम्मान को बढ़ाने के लिए ये सांपनाथ और नागनाथ जो है, भारतीय जनता पार्टी अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस के राहुल गांधी वाली जो गठबंधन है वो नागनाथ है। इन दोनों को अगर ये दोनों ही बहुजनों को चूसने का काम करेंगे कि हम संविधान बदल देंगे। समझना आपको है, समझना हमको है कि अगर हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया तो किसने दिया था? क्या कोई भगवान आए थे हमें अधिकार देने? क्या नरेंद्र मोदी ने अधिकार दिया या नीतीश कुमार ने अधिकार दिया? ये अधिकार अगर किसी ने दिया तो उसका नाम है बाबा साहब, जो हमें कुर्सी पर बैठने और हमारे जैसे लोगों को माइक पर बोलने का अधिकार दिया, ये बाबा साहब ने दिया। अगर आप माननीय साहब के मिशन के साथ हैं, माननीय साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब के उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उठना होगा, जगना होगा और अपने हाथी के साथ अपनी ताकत लगा देना होगा। है अश्विनी चौबे बाबू कई बार यहाँ आयल बड़ना का काम के लिए बड़ना हमने के घर है, लेकिन 10 साल सांसद रह गए। बक्सर का पैसा कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं। सामंतवादियों का गढ़ है, कोई जीतेगा, कोई सिंह और बाबा ही जीतेगा। तो फैसला आपको करना है कि ये गढ़ सामंतवादियों का है, ये बहुजनों का गढ़ है। अगर गढ़ आपका है तो इस बार किला को ढाड़िए, मनुवादियों और सामंतवादियों के किला को ढाइए और बहुजनों का किला बनाइए। कि आखिर संविधान को बचाने के लिए क्यों हमें संकल्प सभा करने की जरूरत पड़ रही है? कि आप संकल्प सभा में संकल्प लें और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का संकल्प सभा से अगर नहीं आप सबक लेंगे तो वर्तमान की जो भी हमारे चाचा ने कहा कि ये सरकार 15 लाख रुपए देने की वादे की, खाता भी खुलवा लिया, हम लोग खाता भी खोल दिए और पैसा नहीं आया। तो ये निकम्मी सरकार है, ये अडानी और अंबानी के पैसों पर बनी हुई सरकार है और उसी पर चलना चाहती है और केवल उसके लिए हमारे देश को बेच करके उसको सारी संपत्तियां देश का दे रही है, ये वैसी सरकार है। तो हम बहुजनों को सचेत होने की जरूरत है। इन सरकार में बैठने वाले हुक्मरान जो है ये कहना शुरू कर चुके हैं कि हम संविधान बदल देंगे। समझना आपको है, समझना हमको है कि अगर हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया तो किसने दिया था? क्या कोई भगवान आए थे हमें अधिकार देने? क्या नरेंद्र मोदी ने अधिकार दिया या नीतीश कुमार ने अधिकार दिया? ये अधिकार अगर किसी ने दिया तो उसका नाम है बाबा साहब, जो हमें कुर्सी पर बैठने और हमारे जैसे लोगों को माइक पर बोलने का अधिकार दिया, ये बाबा साहब ने दिया था। अगर बाबा साहब ने अधिकार दिया है तो हम बाबा साहब जो इतना सुंदर संविधान हमारे देश को दिए, हम बहुजनों को दिए। हम बहुजनों में सब आते हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं। और हमको अगर बांट दो तो हम बंदर बांट हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। कभी अब हिंदू हो जाते हैं, कभी सनातनी हो जाते हैं और कभी यादव हो जा रहे हैं, कभी कोई कुशवाहा हो रहे हैं, कोई कुर्मी हो रहे हैं, कोई दलित हो रहे हैं। तो फिर हमारा बहुजन कहां रहेगा? इसलिए हम आए हैं आपसे कहने कि अपने बहुजनों की इज्जत, बहुजनों का मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए ये सांपनाथ और नागनाथ जो है, भारतीय जनता पार्टी अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस के राहुल गांधी वाली जो गठबंधन है वो नागनाथ है। इन दोनों को अगर ये दोनों ही बहुजनों को चूसने का काम करेंगे, ये दोनों ही बहुजन, आप जिस जाति से हैं, जिस समाज से हैं, उसको चूसने का काम ये दोनों करेंगे। कभी भी आपकी बढ़ोतरी नहीं चाहेंगे और कभी भी आपके बाल बच्चे और बच्चियों को कभी नहीं चाहेंगे कि ये खुशहाल हो। ये दोनों को समझना होगा, ये दोनों को समझना होगा कि आजादी के 77 साल गुजर गए और हम हाथ के हाथ धरे बैठे हुए आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए क्यों विवश है? आज भी हमारे बच्चे नौकरियों के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये समझने की जरूरत है कि आज भी अगर हम ब्लॉक में जाते हैं, अगर किसी को विधवा पेंशन बनाना है, किसी को वृद्धा पेंशन बनवाना है, किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए और किसी को प्रधानमंत्री वाला वो पक्का मकान चाहिए, तो बिना घूस दिले बनी कुछ है? तो कैसी व्यवस्था है? क्या बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी?
कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे लोगों को चूस लो। क्या बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कुछ लिख दिया क्या? ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो भ्रष्टाचार मुक्त के नारा पर आता है उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हो जाता है। यह मोदी की सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राहुल गांधी की भी सरकार जब पहले थी वो भी उसी में डूबी थी और ये भी उसी में डूबे हुए। ये अपने मित्र को पूरा भारत बेचना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा और उसी से भारत को संभाला और उसी से भारत को चलाया। तो अब आपको फैसला करना है कि संविधान को लागू हुए 73 साल गुजर गए और हम बहुजनों अगर हाथ पर हाथ धर के बैठे रह गए, जातियों में बटे रह गए, तो निश्चित रूप से अगर इनकी सरकार आती है तो हमें बदलने का काम करेंगे, हमारे संविधान को बदलने का काम करेंगे। मैंने अपने सर पर कफन बांध कर निकला कि मैं इस संविधान को नहीं बदलने दूंगा, चाहे मैं रहूं न रहूं, लेकिन बाबा साहब का संविधान जिंदा रहना चाहिए। तभी हम बहुजनों का मान और सम्मान बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। हम सभी तो शूद्र थे, हमें कहां कहीं बैठने का अधिकार था, हमें कहां चलने का अधिकार था, हमें स्वतंत्रता नहीं थी। अगर वो किसी ने दिलाया, इसी संविधान से उस बाबा साहब ने हमें दिलाया। इस दिन को याद रखने की जरूरत है, उस संविधान को याद रखने की जरूरत है कि अगर किसी ने हमें आजादी दिलाई तो बाबा साहब थे, जिसको हमने सब तरफों से आजादी दिलाकर मुक्त किया और हमें आजाद भारत में रहने का एहसास कराया। यहां देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, या हम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, सबको एक वोट डालने का अधिकार है। और बाबा साहब ने दिया कि सब लोग एक वोट डालेगा, कोई दूसरा वोट नहीं डाल सकता। इसलिए हम आए हैं आपसे कहने, समय आ रहा है, ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों को फनों को कुचलने का समय आ रहा है। और 2024 के चुनाव में इन दोनों को फन आप अपने हाथी से कुचलिए, अपने हाथी से कुचलकर आगे बढ़ाइए अपने हाथी को, और बक्सर से बढ़ाइए और दिल्ली के लाल किला पर अपनी बहना को झंडा फहराते हुए देखिए, जहां हमारी आदरणीय बहन झंडा फहराए और हम बहुजनों का दिन फिरे, हम बहुजनों का मान और सम्मान वापिस आए। हम बहुजन समाज का मान और सम्मान कौन दे सकता है, ये सोचने की जरूरत है कि क्या नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी या राहुल गांधी वाली इंडिया गठबंधन हमें दे सकता है? कौन दे सकता है इन दोनों में? ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम बहुजनों का मान और सम्मान इनके हाथों सुरक्षित रहेगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप माननीय साहब के मिशन के साथ हैं, माननीय साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब के उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उठना होगा, जगना होगा और अपने हाथी के साथ अपनी ताकत लगा देना होगा। तभी हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और तभी हम सबों की अस्मिता बचेगी, नहीं तो हमारी अस्मिता पर खतरा है। कि हम संविधान बदलने वाले तुमने सोचा और हमने तुम्हारी सरकार बदल दी। ये आप पैदा कीजिए अपने अंदर जज्बा कि हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। तुम संविधान बदलने का सोचोगे, हमने तुम्हारी सरकार बदल दी। अपनी ताकत को पैदा कीजिए। माननीय साहब ने हाथी जो निशान बनाया, ये हाथी भारीपन का निशान है। तो हम बहुजन समाज के लोग भारी हैं। हमारे बाबा साहब का जो सपना था कि जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं भारत के, वो मुख्य धारा में शामिल हो, उनको सारा अधिकार मिले। तो आपको सोचना होगा कि कांग्रेस ने तो बहुत लंबा समय राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत लंबा समय राज कर लिया। क्या इन दोनों के राजों से, क्या इन दोनों के प्रधानमंत्री बनने से हम शोषित दलित वंचित जो पिछड़ा जो गरीब वर्ग है उसको फायदा हुआ, वो आगे बढ़ा? ये आपको सोचना होगा कि हमारा समाज कहां गया, हमारे लोग कहां गए, हमारी नौकरियों पर आफत आई है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, हमारे आरक्षण को लगभग बंद किया गया और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए कब तक चलेंगे? हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जगिए। ये बाबा साहब का भारत है, बाबा साहब का सुंदर संविधान का भारत है। इसको जाया मत होने दीजिए, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। बाबा साहब ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हम सबों को आजाद किया है। उस आजादी को बेकार जाने मत दीजिए और उठिए, जगिए, अपनी ताकत अपनी बहना के पीछे लगाइए और लगाकर
दिल्ली की कुर्सी पर अपनी बहन जी को बैठा दीजिए, तभी हम सबों का मान और सम्मान बचेगा। मेरे भाई, हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत अगर जाया कर देंगे तो कैसे हमारा बहुजनों का कल्याण है। अश्विनी चौबे बाबा कई बार यहाँ आयल बड़ना का काम के लिए बड़ना हमने के घर करते हैं, लेकिन 10 साल सांसद रह गए। बक्सर का पैसा कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। भागलपुर ले के बगली में रख लेना, उनका बेटा बगली में सुनता की बड़ी कमीशन लेता, सब पैसा यहां से गायब हो गए। लेकिन हमने के अभी भी शांत बनी जा, रोड नहीं किया हमने के आवे गए, घर के सब सड़क टूट गई। लेकिन चौबे जी मंत्री रहने स्वास्थ्य के, एक अस्पताल बक्सर में बन जाए, वो ऐसा अस्पताल जहां हमने के कुछ दवाई मिले, कहीं हमने के डॉक्टर मिले, तो हमने के वैसा अस्पताल नहीं। तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब का जो सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहना होगा, तभी हमारा भारत बचेगा और तभी हम भारत में अपना मान और सम्मान बहुजन समाज के लोग बचा पाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताकत देते हैं, बहन जी को अपनी ताकत देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, भारत में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो अपनी बहना को दिल्ली की कुर्सी पर राज करने से रोक सके। ऐसी ताकत कोई नहीं होगी जो हमारी बहना को रोक सके। हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जो अपनी ताकत को देने की सोची, तो क्या हम इस संविधान बदलने वाले को की सरकार बदल देंगे? संविधान बदलने वाले की सरकार बदलेंगे? संकल्प लेंगे हम लोग हैं? तो हम लोग इस सरकार को बदल दें और तभी हमारा मान और सम्मान वापस आ सकता है, नहीं तो हमारा मान और सम्मान वापस नहीं आ सकता। यहाँ चौबे जी का हमने कुछ दिन पहले अखबार में देखा कि कहा था कि यहाँ राम मंदिर सबसे बड़ा बना देंगे। आप लोग सुन ले बने ना? तो हमनी के बक्सर में आज तक एक बाबा साहब की मूर्ति लगे बड़न कहीं है? तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के औलाद हैं और बाबा साहब मेरे औलाद थे। जब बाबा साहब की एक मूर्ति लगाने की हिम्मत आप में नहीं है, हम राम को पूजने वाले तो नहीं, हम बाबा साहब को पूजते हैं और बाबा साहब की मूर्ति आपको लगाने की हिम्मत नहीं है, हम राम को कौन जानते? अब आपको फैसला करना है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति वाला पसंद है कि राम की मूर्ति वाला पसंद है, ये आपको सोचना है कि हम किसको बक्सर में चाहते हैं। फैसला आपका है। यहां कहा जाता है कि बक्सर मनुवादी सामंतवादियों का गढ़ है, कोई जीतेगा, कोई सिंह और बाबा ही जीतेगा। तो फैसला आपको करना है कि ये गढ़ सामंतवादियों का है कि ये बहुजनों का गढ़ है। अगर गढ़ आपका है तो इस बार किला को ढाड़िए, मनुवादियों और सामंतवादियों के किला को ढाइए और बहुजनों का किला बनाइए। निश्चित रूप से हम बहुजनों का कल्याण होगा, बहुजनों का मान और सम्मान होगा। बस यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय आप सबों का।